25 मार्च से 30 मार्च तक सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम की ओर देखने पर आप 5 ग्रहों का एक उल्लेखनीय जुलूस देख सकते हैं, जिनमें से 4 नग्न आंखों से दिखाई दे रहे हैं। वैक्सिंग चंद्रमा जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस एंड मार्स इन फॉर्मिंग एन आर्क, जो एक लुभावनी खगोलीय प्रदर्शन के लिए तैयार होगा। एक साथ सभी 5 ग्रहों की झलक पाने के लिए आपको देखने की स्थिति और अनऑब्स्ट्रक्टेड हराइजन जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम आपको सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें इस ग्रहीय परेड की संयोजन तिथियां और अंत में एक बोनस खगोलीय वस्तु को कैसे देखा जाए, इसके टिप्स शामिल हैं। इससे पहले कि हम गोता लगाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना से न चूकें। हम शुक्र के साथ शुरू करेंगे। एक बार जब सूर्य क्षितिज के नीचे आ जाता है तो अपनी दृष्टि पश्चिम दिशा की ओर करें। प्रकाश का सबसे चमकदार बिंदु जिसे आप देखेंगे वह शुक्र है, जो -3.9 के प्रभावशाली परिमाण पर शानदार ढंग से चमक रहा है। खगोल विज्ञान में किसी वस्तु का स्पष्ट परिमाण उसकी चमक को इंगित करता है, जबकि कम परिमाण एक उज्ज्वल वस्तु को दर्शाता है। हाल ही में शुक्र आकाश के इस विशेष क्षेत्र में अन्य खगोलीय पिंडों के साथ संगति कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले इसका बृहस्पति के साथ एक आश्चर्यजनक संयोग था। दोनों ग्रह एक दूसरे से आधे डिग्री के भीतर आ रहे थे और शाम के आकाश में एक दोहरे तारे की तरह दिखाई दे रहे थे। और 24 मार्च को चंद्रमा शुक्र के सामने से गुजरा। इसे अस्थायी रूप से दुनिया के कुछ क्षेत्रों से दृष्टि से छिपा दिया। पूरे अप्रैल और उसके बाद शुक्र शाम के आसमान में चढ़ता रहेगा। 23 अप्रैल और मई को सुनिश्चित करें कि धूल भरी गोधूली के घंटों के दौरान पश्चिमी क्षितिज की अनदेखी न करें, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के बेहद करीब से गुजरेगा, जिसके परिणामस्वरूप शानदार दृश्य दिखाई देंगे। बृहस्पति और बुध की क्षितिज से निकटता को देखते हुए उनका पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन ग्रहों की एक झलक पाने के लिए एक ठोस प्रयास करें। अपने देखने के अनुभव को अनुकूलित करने के लिए सूर्यास्त से पहले अंधेरे आसमान वाले स्थान पर शहर की रोशनी से दूर उद्यम करना सबसे अच्छा है। मौसम के पूर्वानुमान का आकलन करने के लिए कुछ समय निकालें और साफ आसमान वाली शाम का लक्ष्य रखें। पश्चिमी क्षितिज के अबाधित दृश्य के साथ एक स्थान की पहचान करें जो सूर्यास्त को अवरुद्ध करने वाले भवनों या पहाड़ों से मुक्त हो। ध्यान रखें कि बृहस्पति और बुध को पहचानना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे आपको क्षितिज पर कम देखने की आवश्यकता होगी। 5 ग्रहों की परेड के पूर्ण वैभव को पकड़ने के लिए दूरबीन का उपयोग करने पर विचार करें। सौभाग्य से आपके स्थान के अनुसार ग्रहों की पहचान करना और उनका पता लगाना विवरण में दिए गए खगोल विज्ञान सरल बना दिया गया है। वर्तमान में बृहस्पति अपने सौर संयोजन के निकट आ रहा है, जिसका अर्थ है कि यह जल्द ही सूर्य के पीछे से गुजरेगा, जैसा कि पृथ्वी से देखा गया है। नतीजतन यह हर गुजरते दिन के साथ पश्चिमी आकाश में उतरता हुआ प्रतीत होगा। इसके विपरीत बुध वर्तमान में उच्चता प्राप्त कर रहा है। परिणामस्वरूप दोनों ग्रह 28 मार्च की शाम को एक दूसरे को काटेंगे। इस घटना के बाद वे स्थान बदल लेंगे और बृहस्पति बुध की तुलना में क्षितिज के करीब स्थित होगा। बुध की तुलना में बृहस्पति थोड़ा अधिक चमकीला होगा। सूर्य के पीछे गायब होने से पहले बृहस्पति को देखने का यह अंतिम मौका है। कई हफ्तों तक अपनी चकाचौंध में छुपा रहता है। इसके बाद गैस विशाल सुबह के आसमान में फिर से प्रकट होगा। यूरेनस शुक्र के पास स्थित है, लेकिन ग्रह को देखने के लिए दूरबीन की एक जोड़ी के उपयोग की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है
क्योंकि +5.8 का इसका स्पष्ट परिमाण नग्न आंखों की दृश्यता की दहलीज से परे है। अंत में ग्रहों की परेड में मंगल क्षितिज के उच्चतम बिंदु पर स्थित होगा। लाल ग्रह 0.92 के स्पष्ट परिमाण के साथ अपेक्षाकृत चमकदार होगा। आने वाले हफ्तों में बृहस्पति की तरह ग्रह की तस्वीरें देखना और तस्वीरें खींचना संभव होगा। इस अवधि के बाद मंगल सूर्य के पीछे गायब हो जाएगा क्योंकि यह अपने सौर संयुग्मन के पास पहुंचेगा। ग्रहों की परेड में मंगल को देखने की इष्टतम तिथि 28 मार्च होगी, जब 7 दिन का चंद्रमा मिथुन राशि में लाल ग्रह के 2 डिग्री के भीतर भ्रमण करेगा। अंत में देखने लायक एक बोनस वस्तु है। यदि आप पूरी रात जागते हैं या भोर से पहले जागते हैं, तो आप सूर्योदय से ठीक पहले शनि को पूर्वी क्षितिज पर नीची स्थिति में देख सकते हैं। शनि हाल ही में सूर्य के पीछे से गुजरा है और अब भोर के आकाश में उभर रहा है। आने वाले महीनों में यह अंततः शाम की वस्तु बनने से पहले आधी रात की वस्तु के रूप में प्रकट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह इसके विरोध के निकट है। इस शानदार आकाशीय प्रदर्शन को देखना न भूलें। पश्चिमी क्षितिज के अबाधित दृश्य के साथ शहर की रोशनी से दूर एक स्थान खोजें और आकाश में ग्रहों के लौकिक नृत्य को देखें। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के निकट आने वाला एक धूमकेतु है, जो रात के आकाश में सबसे चमकीले सितारों को भी मात देने की क्षमता रखता है। यह दशकों में हमें दिखाई देने वाला सबसे चमकीला धूमकेतु हो सकता है। वीडियो नहीं देख सकते? कोई बात नहीं। यहाँ एक रोमांचक अपडेट है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।